हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमें एक क्वेश्चन दिया है जिसमें हमसे बोला गया है कि दो बॉल्स हैं या स्फेयर कह लीजिए, है ना। दो स्फेयर हैं, एक की डेंसिटी क्या है रो, दूसरे की डेंसिटी क्या है 3 रो, और दोनों की रेडियस क्या है कैपिटल आर। इनको एक स्प्रिंग से अटैच किया गया है, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है के। फिर हमसे क्या बोला गया फ्रेंड्स, एक बीकर है जिसमें कुछ फ्लूइड है और फ्लूइड की डेंसिटी क्या है 2 रो। फ्रेंड्स ये जो सिस्टम है इसको उठा के इस फ्लूइड में डाल दिया गया। तो हमसे पूछा है इन इक्विलिब्रियम व्हाट विल बी स्टेटस ऑफ लाइटर एंड हैवियर स्फेयर। हमसे पूछा गया फ्रेंड्स स्टेटस क्या होगा लाइटर और हैवियर स्फेयर का, मतलब कि ये डूबे हुए होंगे, आधे डूबे हुए होंगे, टेढ़े होंगे, कैसे होंगे, इसके बारे में पूछा है। और फ्रेंड्स दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा है व्हाट विल बी एलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग। और फ्रेंड्स हमसे पूछा है कि इस स्प्रिंग में कोई इलोंगेशन होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो फ्रेंड्स सोच लीजिए, एक बार आप वीडियो पॉज करके ट्राई कर लीजिए। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स क्या है सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। फ्रेंड्स हम अज्यूम करते हैं कि जो लाइटर स्फेयर है ये ऊपर की तरफ होगा और जो हैवियर स्फेयर है वो नीचे की तरफ होगा। और ऐसा होगा भी फ्रेंड्स, यहाँ हम डेंसिटी से ये चीज़ एनालाइज कर सकते हैं कि ये जो लाइटर स्फेयर है उसकी डेंसिटी रो है और जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी 2 रो है। तो लाइटर स्फेयर फ्रेंड्स ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा और जो हैवियर स्फेयर है जिसकी डेंसिटी 3 रो है वो नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा। और फ्रेंड्स ये वर्टिकली पोजीशनड होंगे, क्योंकि फ्रेंड्स ये प्रेशर है, जो वाटर का जो फ्लूइड का जो प्रेशर है वो सिमेट्रिक है वर्टिकल एक्सिस के। तो इसीलिए फ्रेंड्स ये किसी इंक्लिनेशन पे पोजीशन नहीं हो सकते, तो ये वर्टिकली ही पोजीशनड होंगे। लाइटर स्फेयर जो है वो ऊपर की तरफ होगा और जो हैवियर स्फेयर है वो नीचे की तरफ होगा। ऑल राइट फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स क्योंकि दोनों स्फेयर की डेंसिटी में अच्छा खासा डिफरेंस है, तो फ्रेंड्स उसकी वजह से क्या होगा, ये जो स्प्रिंग है ये कुछ खिंचा हुआ भी होगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो हैवियर स्फेयर है ये नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है फ्लूइड की डेंसिटी से, और ये जो लाइटर स्फेयर है ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है फ्लूइड से। तो फ्रेंड्स इसकी वजह से इस फोर्स के डिफरेंस की वजह से क्या होगा फ्रेंड्स, ये जो स्प्रिंग है ये स्ट्रेच होगा। तो फ्रेंड्स हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो लाइटर स्फेयर है ये कम्प्लीटली सबमर्ज्ड है। अब लाइटर स्फेयर कम्प्लीटली सबमर्ज्ड होगा फ्रेंड्स, तो हैवियर स्फेयर ऑब्वियसली कम्प्लीटली सबमर्ज्ड होगा। तो फ्रेंड्स हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि जो लाइटर स्फेयर है कम्प्लीटली सबमर्ज्ड है, और अभी इसकी टेस्टिंग भी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स अज्यूमिंग लाइटर स्फेयर इज कम्प्लीटली सबमर्ज्ड, तो फ्रेंड्स अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं लाइटर स्फेयर का, तो क्या होगा फ्रेंड्स, उसका वेट एक्ट कर रहा होगा डाउनवर्ड, और स्प्रिंग फोर्स kx एक्ट कर रहा होगा, वो स्प्रिंग फोर्स kx भी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स जो अपथ्रस्ट फोर्स होगा, जो लिक्विड का अपथ्रस्ट फोर्स होगा वो अपवर्ड एक्ट कर रहा होगा, ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा होगा। इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि ये अपथ्रस्ट फोर्स ये इन दोनों डाउनवर्ड फोर्सेस के बराबर होगा। तो अपथ्रस्ट फोर्स U इज इक्वल टू KX प्लस W,
अब फ्रेंड्स अब थ्रस्ट फोर्स यू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड इनटू ग्रेविटी, यही होता है फ्रेंड्स। तो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड कर लिया इनटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड 2 रो इनटू जी इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स kx प्लस ये स्फीयर का, लाइटर स्फीयर का वॉल्यूम क्या है, उसका भी v मान लिया। और फ्रेंड्स ये भी v होगा और ये भी v होगा, मीन्स कि जो फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है, जो फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है वो कितना है, वो स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर है। तो इसीलिए यहाँ भी v लिया और इसीलिए यहाँ भी v लिया। ऑल राइट, तो वेट लिखते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ लाइटर स्फीयर, तो v इंटू रो इंटू जी लिख गया फ्रेंड्स, ये हो गया mg लिख गया ये v रो जी। तो फ्रेंड्स यहाँ से kx की वैल्यू क्या आई, ये 2 रो जी 2 v रो जी है और ये v रो जी है, तो एक v रो जी इधर से कम हो जाएगा, तो kx की वैल्यू क्या आएगी, v रो जी, v रो जी। ऑल राइट, अब क्या करते हैं, अब बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम हैवियर स्फीयर का। तो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, इसमें जो स्प्रिंग फोर्स है वो ऊपर की तरफ लग रहा होगा, स्प्रिंग इसको ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा, तो कितना फोर्स लगेगा kx। और फ्रेंड्स अप थ्रस्ट फोर्स भी कहाँ लगेगा, अप थ्रस्ट फोर्स भी ऊपर की तरफ लगेगा। और फ्रेंड्स जो इसका वेट है वो डाउनवर्ड लगेगा, वेट हमेशा डाउनवर्ड होता है। तो फ्रेंड्स इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि ये जो अपवर्ड फोर्सेस हैं ये बराबर होंगे वेट के, ये अपवर्ड फोर्सेस बराबर होंगे वेट के। तो अपवर्ड फोर्सेस क्या क्या है, u प्लस kx, u क्या है अप थ्रस्ट फोर्स, kx क्या है स्प्रिंग फोर्स, इक्वल टू w मीन्स वेट। अप थ्रस्ट फोर्स कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, अब थ्रस्ट फोर्स हो जाएगा वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस हुआ v इंटू 2 रो जी, 2 रो क्यों लिया, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे किसका डेंसिटी लेना है, फ्लूइड का। तो 2 रो इंटू जी प्लस kx इक्वल टू वेट कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हैवियर स्फीयर। फ्रेंड्स लाइटर स्फीयर और हैवियर स्फीयर दोनों की रेडियस r है, तो दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा। वैसे उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों की रेडियस r है तो दोनों का वॉल्यूम v रहेगा। तो वॉल्यूम लिख लिया कितना v, और डेंसिटी इसकी कितनी है 3 रो इंटू जी। तो फ्रेंड्स ये इधर से जा यहाँ से लेफ्ट से जाके राइट में माइनस हो जाएगा, तो कितना हो बचेगा, kx की वैल्यू कितनी आएगी v रो जी। तो फ्रेंड्स दोनों ही तरफ से जो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू आ रही है वो सेम आ रही है। इससे क्या पता चलता है फ्रेंड्स, जो हमने एजम्पशन लिया था वो करेक्ट था, मीन्स लाइटर स्फीयर इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड एंड आवर assumption is correct. So friends, if our assumption is correct, then we can take any of this side to get the value of expansion. x की वैल्यू क्या आ जाएगी फ्रेंड्स, x की वैल्यू आ जाएगी v रो जी बाई k। v क्या है फ्रेंड्स, v रेडियस r दे रखी थी, तो v क्या हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। तो ये ले लिया 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो जी, ले लिया रो जी डिवाइड बाई k। तो किसकी वैल्यू आ गई फ्रेंड्स, वैल्यू आ गई एक्सपेंशन इन स्प्रिंग। तो फ्रेंड्स हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि बॉल्स की स्टेटस क्या है, बॉल और स्प्रिंग और एक्सपेंशन सबका स्टेटस क्या है। तो फ्रेंड्स यही था इस क्वेश्चन में, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।